जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 ऐसी सरकारी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं जिसका फॉर्म आगामी कुछ महीनों में आने वाली है। मैं आपको पहले से अवगत इसलिए करवा देता हूं क्योंकि आप लोग रेलवे, बैंक, SSC, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के चक्कर में लगे रहते हैं और इस फॉर्म के बारे में आपको जानकारी भी नहीं होता है। क्वालिफिकेशन भी सबका सेम है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। यदि इसमें आपको जॉब हो जाता है तो 35,000 रुपया से कम सैलरी भी नहीं मिलने वाला है। तो एक एक करके मैं तीनों वैकेंसी के बारे में बताता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं, सटीक जानकारी से अवगत होना चाहते हैं और बेहतर कंटेंट पढ़ करके आप अपने मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा। लाइक करने से एक हौसला आ जाती है, बाद बाकी कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं सोचिएगा जो लाइक कर दूंगा तो सामने वाले के अकाउंट में पैसा चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसीलिए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं बात करता हूं पहले विभाग। तो एफसीआई कहने का मतलब मेरे दोस्त फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें यदि पद की बात करूं तो 5,000 प्लस पोस्ट आने की संभावना है। कब आएगी वो भी बताऊंगा, ध्यान से एक बात समझिए। इसमें जो है असिस्टेंट ग्रेड 3, असिस्टेंट डिपोट और स्टेनोग्राफर का, एक स्टेनोग्राफर का फॉर्म आप 12वीं पास करके भरते हैं, वो वाली स्टेनोग्राफर नहीं है, एफसीआई में स्टेनोग्राफर का है। समझ में आ गई बात। एज की बात करूं तो 18 से 27, मिनिमम 18, मैक्सिमम 27 जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी से हैं तो 3 वर्षों का छूट मिलेगा यानी 30 साल तक, और एससी और एसटी से हैं तो 32 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। यदि 18 से 32 के बीच में है एससी एसटी वाले तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फी की बात करूं तो 100 रुपीज़, ओनली 100 रुपीज़। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ग्रेजुएशन, किसी भी फैकल्टी से यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। अप्लाई कब होगा तो जनवरी फरवरी में फॉर्म आने की संभावना है। 2025 जनवरी फरवरी 2025 में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आ गया है, जनवरी फरवरी में फॉर्म भरा जाएगा। तो अभी टाइम है 2-3 महीना फॉर्म आने में और एग्जाम होने में 6-7 महीना बचा हुआ है। अभी से तैयारी कीजिए, तभी जा करके सिलेक्शन होगा। ये जो आप सोचिएगा जो फॉर्म आएगा उसको भरूंगा, किसी का PDF 200 में खरीद लूंगा, लाइव क्लास में 5 सवाल देख लूंगा, उससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये मन की भूल है। ऐसा नहीं होगा। तैयारी अभी से कीजिए, तभी जा करके सिलेक्शन होगा। तो ये पहला फॉर्म मैंने आपको बता दिया। यदि आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मैं जब तक इसको इरेज कर रहा हूँ तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं दूसरा फॉर्म के बारे में आपको बताने वाला हूँ। दूसरे नंबर का फॉर्म से पहले आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से क्या होगा तो हमको हौसला मिल जाएगी और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आता रहूँगा। चलिए, दूसरे नंबर का जो फॉर्म है वो इंश्योरेंस कंपनी का है। किसका है? ESIC। ये भी सरकारी है, ये नहीं समझिएगा जो प्राइवेट इंश्योरेंस वाले हैं। ठीक है, सरकारी। इसमें जो पद निकल करके आएगी वो पद के बारे में अभी कंफर्म नहीं है जो कितना होगा, लेकिन 1500 से कम पोस्ट आने वाली नहीं है, 1500 प्लस। ठीक है। इसमें एज की बात करूं तो वही मिनिमम 18, मैक्सिमम 27। ओबीसी वालों का 2-3 वर्षों का छूट, एससी और एसटी का 5 वर्षों का छूट। ये इंश्योरेंस का है। दूसरे नंबर फॉर्म की बात बता रहा हूं। पहले आपको एफसीआई का बताया, दूसरा इंश्योरेंस ESIC का। पद की बात करूं तो 1500, एज की बात करूं तो 18 से 27, फी की बात करूं तो वही 100 रुपीज़ जैसे लगता है। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्वालिफिकेशन इसमें 10th, 12th और ग्रेजुएशन। आप बोलिएगा जी ये कैसे होगा, तो 10th लेवल पे आप भर सकते हैं MTS का, 10th लेवल पे MTS, 12th लेवल पे आप भर सकते हैं LDC का, और ग्रेजुएशन लेवल पे भर सकते हैं UDC का। LDC और किसका भर सकते हैं? UDC। 10वीं वाले पे MTS का, 12वीं वाले LDC का, और ग्रेजुएशन जो ग्रेजुएट हैं वो LDC का भर सकते हैं। इसमें अलग अलग पोस्ट रहता है। अप्लाई कब होगा
तो अप्लाई होगा ये 2025, ये भी जनवरी फरवरी में, जनवरी एंड फरवरी 2025। ये दूसरे वैकेंसी का मैंने बता दिया। पद की बात करूं तो 1500, एज कितना रहेगा तो 18 से 27, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन लेवल पे भर सकते हैं, 10वीं लेवल पे MTS का, 12वीं लेवल यानी 12वीं पास है तो LDC का, और ग्रेजुएट है तो UDC का। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अप्लाई कब होगा तो जनवरी फरवरी 2025 में फॉर्म आने की 99% संभावना है, इसीलिए तैयारी में अभी से लगे रहिए। और फी की बात करूं तो 100 रुपीज। 2 वैकेंसी आपको बता दिया। अब आपको मैं बताता हूं तीसरे नंबर वैकेंसी के। और यदि आप चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो निश्चित रूप से क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सटीक जानकारी कम समय में मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। अब तीसरे नंबर की बात देखिए। तीसरा नंबर जो है ये फॉर्म, ये इसका विभाग क्या है मेरे भाई, केवी का मतलब केंद्रीय विद्यालय में क्लर्क का, केंद्रीय विद्यालय में क्लर्क पोस्ट के लिए। ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 12th पास, ओनली 12वीं पास, कितना भी परसेंट है कोई मतलब नहीं। फी की बात करूं तो इसका फी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 700 रुपीज, 700 रुपीज। ठीक है। अप्लाई कब से कर सकते हैं तो इसका भी है जनवरी टू मार्च, जनवरी से मार्च के बीच में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगी। एज की बात करूं तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27, OBC वालों का 3 वर्षों का 3 ईयर, और SC और ST का 5 ईयर का छूट मिलेगा। क्या मिलेगा, जैसे मिलता है। पद की बात करूं तो पद का अभी कोई कंफर्म नहीं है, 500 निकले कि 1000 निकले कि 2000 वैकेंसी आने वाली है। पद के बारे में हमको, पोस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं आपको डालमा में नहीं रखूंगा जो इतने पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है। ठीक है। आप ये तीनों फॉर्म निश्चित रूप से इसका तैयारी कीजिए और इसके इंतजार में रहिए जो कब फॉर्म निकलेगा और हम उसको भरेंगे। और रेलवे बैंक SSC का यदि तैयारी करते हैं, करते ही रहिए, उसके साथ साथ इसका भी तैयारी कीजिए, क्योंकि सबका एग्जाम पैटर्न वही है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, हिंदी वही है। 25 के बदले किसी में 30 पूछता है तो किसी में 25 के बदले 20, यही रहता है। यदि आपको लगता हो जो सामने वाले सटीक बात बताता है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।